अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं Realme Narzo 30A की अनबॉक्सिंग। दोस्तों Realme Narzo सीरीज का पहला ये पाकिस्तान के अंदर स्मार्टफोन है Narzo की तरफ से 30A। दोस्तों आज सिर्फ अनबॉक्सिंग होगी और कुछ इसके क्विक रिव्यू आपके सामने पेश करूंगा कि पहली नज़र में ये मोबाइल फ़ोन मुझे कैसा लगा। और दोस्तों ये जो मोबाइल फ़ोन है ना, ये 21,000 के अंदर, ये अंडर 21,000 लॉन्च होगा। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर जो परफॉर्मेंस है, जो स्पेक्स है, उस लिहाज से कितना पावरफुल डिवाइस होने वाला है। दोस्तों हीलियो का G85 गेमिंग प्रोसेसर है, साथ में दोस्तों 6000 mAh की बड़ी बैटरी है, 13 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा है, 464 का वेरिएंट है। और दोस्तों ये गेमिंग बीस्ट डिवाइस होने वाला है, स्पेशली फॉर गेमर्स, फॉर परफॉर्मेंस सीकर्स। अगर आप गेमर हैं तो आपके लिए बेस्ट फोन है 20K की रेंज के अंदर। अगर आप गेमर नहीं है, आपको परफॉर्मेंस चाहिए, आपको चाहिए तेज चलने वाला फोन, तो ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों 20,000 के अंदर कोई भी ऐसा फोन नहीं है जो आपको इतनी तगड़ी स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करे। सिर्फ Realme Narzo 30A आपको प्रोवाइड करेगा। और अभी तक मुझे प्राइस कंफर्म नहीं है, बस इतना हिंट है कि भाई 21,000 के नीचे प्राइस मिलने वाली है। तो मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि 20,500 या 21,000 इसकी प्राइस होने वाली है। तो फिर भी ये बहुत ज़्यादा कमाल का फ़ोन है। दोस्तों पाकिस्तान के अंदर ये सोचा जा रहा था कि 25 के राउंड पर लॉन्च होगा और फिर भी वैल्यू फॉर मनी होगा। लेकिन यहाँ दोस्तों Realme ने, अगर Realme कल इसे, क्योंकि आज मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, एक दिन पहले अनबॉक्सिंग हो रही है, तो Realme कल इसे अगर 21 का लॉन्च कर देती है, 21 से नीचे लॉन्च कर देती है, तो एक बम होगा जो कि मार्केट के अंदर फेंक दिया जाएगा। और यहाँ दोस्तों इसका बॉक्स ओपन कर लेते हैं, देख लेते हैं डिवाइस आपको कैसी देखने को मिलती है, और साथ में इसके कुछ स्पेक्स और फीचर्स पे भी नजर मारेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात बताता चलूँ, ये दराज पे एक्सक्लूसिव लॉन्च हो रहा है। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो दराज के ऊपर आप जाके खरीद सकते हैं। नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। और दराज पे दूसरी भी सेल चल रही है, जिस पर Realme के जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि मैं ईयरबड्स में Realme की यूज़ करता हूँ, Realme की ज़्यादा IoT प्रोडक्ट्स में यूज़ करता हूँ, तो सारों की दराज के ऊपर सेल चल रही है। अगर आप वो IoT प्रोडक्ट्स जो है वो खरीदना चाहते हैं तो दराज से एक्सक्लूसिव लिंक से जाके सेल के अंदर खरीद सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास दोस्तों Narzo 30A आ चुका है, तो इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देख लेते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो बैक की तरफ कुछ स्पेसिफिकेशन मेंशन है, 6000 mAh की बैटरी है, 18 वाट की क्विक चार्जिंग है, हीलियो G85 का गेमिंग प्रोसेसर है, 13 मेगापिक्सल का AI डुअल कैमरा बैक की तरफ, और यहाँ मिनी ड्रॉप फुल स्क्रीन डिस्प्ले है। तो यहाँ 4GB 64GB स्टोरेज के साथ हमारे पास जो कलर अवेलेबल है वो लेज़र ब्लैक है। ब्लैक कलर को यहाँ Narzo जो है, जो Realme है, वो लेज़र ब्लैक कहता है। तो इसे ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या कंटेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ Realme की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। डब्बा जो है Realme ने इस बार वो पीला कलर चेंज कर दिया है, आपको Narzo सीरीज के अंदर जो ये कलर देखने को मिलता है। और यहाँ दोस्तों फील दी पावर Narzo बाय Realme लिखा हुआ है, और बॉक्स मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है बनिस्बत पिछले बॉक्सेस से। और Realme जो है बड़े अट्रैक्टिव कलर्स के अंदर बॉक्सेस बनाता है। तो यहाँ देख लेते हैं इसके अंदर कुछ बुकलेट्स हैं। जी हाँ दोस्तों, कापियाँ और किताबें दी गई हैं, और साथ में दोस्तों एक सिम इजेक्टर टूल है, और यहाँ कुछ भी नहीं है। और यहाँ हमारी मेन डिवाइस देखने को मिलती है, और मेन डिवाइस को हम रखते हैं साइड पे, और नीचे चलते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ये कापियों को भी साइड पे कर देते हैं। और यहाँ दोस्तों आपको 18 वाट का, जी हाँ दोस्तों 18 वाट का ही है ना भाई, जी हाँ दोस्तों आपको 18 वाट का एक फास्ट चार्जर देखने को मिलता है, और साथ साथ ये पीले कलर के शेड के अंदर आता है। और केबल भी ज़रूर बज़रूर पीले कलर के नहीं, केबल जो है वो वाइट कलर के शेड के अंदर है, नॉर्मल शेड के अंदर है, ये आप देख सकते हैं। टाइप सी की केबल है। और यहाँ दोस्तों इसके अंदर और भी कुछ हैंड फ्री कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि Realme कुछ आपको ज़्यादा एसेसरीज देने में विश्वास नहीं रखता है। तो यहाँ दोस्तों बैक की तरफ इसका कवर ओपन कर लेते हैं, तो जल्दी से आपको, ओह दोस्तों ये एक नई लुक के अंदर आया है। मुझे लगा था पुराना डिज़ाइन होगा, लेकिन यहाँ कुछ एक नई चीज़ का इसके अंदर किया गया है Narzo सीरीज़ के अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसको हम साइड पे रखते हैं स्टिकर को, और ये हमारे पास बेसिकली फ़ोन आ चुका है। आप देख सकते हैं नीचे की तरफ कुछ और तरह की मैट फिनिशिंग है, जिसके अंदर लाइनिंग है, और ऊपर की तरफ बिल्कुल सिंपल है। यहाँ लिखा हुआ है Narzo डिज़ाइन बाय Realme, और ऊपर की तरफ जो है मेरे ख्याल, हाँ डुअल कैमरा है, ट्रिपल कैमरा नहीं है। ट्रिपल कैमरा सिर्फ मतलब कि वो मोगोरियाँ 4 हैं, लेकिन यहाँ दोस्तों डुअल कैमरा दिया गया है। बैक की तरफ फिंगरप्रिंट स्कैनर है, राइट की तरफ वॉल्यूम रॉकर्स एंड पावर रॉकर्स। और फ़ोन थोड़ा सा ना आपको थिक लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर 6000 mAh की बड़ी बैटरी है, टाइप सी की पोर्ट 3.5 जैक है। और यहाँ दोस्तों स्पीकर आपको देखने को मिलता है। ऊपर की तरफ कुछ नहीं है। लेफ्ट साइड पे यहाँ सिम इजेक्टर पिन टूल से हम जो है इसकी निकाल लेते हैं, जिसे हम सिम ट्रे कहते हैं। इसके अंदर देखते हैं कितनी सिम स्लॉट आपको दी गई है। जी हाँ दोस्तों ट्रिपल सिम स्लॉट है एज यूजुअल। Realme ने बहुत अच्छा किया, हमें ट्रिपल सिम स्लॉट दी। और यहाँ इसे ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं फ़ोन के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। दोस्तों इसके अंदर फेस अनलॉक भी देखने को मिलता है, तो हम एनरोल कर लेते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट स्कैनर दोनों की सपोर्ट आपको दी गई है। ज़्यादातर फ़ोन में एक को स्किप कर दिया जाता है क्योंकि दूसरा दिया गया है, तो लोगों के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं होती है कि मतलब कि उनके पास फेस अनलॉक होगा या क्या होगा। तो सब कुछ यहाँ हम लेटर करेंगे, वेलकम टू Realme UI।
तो इसका यूआई वर्जन भी देखेंगे और साथ में इसके अंदर एंड्रॉयड वर्जन जो चल रहा है वो भी देखेंगे, नोटिफिकेशन आना शुरू हो चुके हैं। और रियलमी का वो पुराना वॉलपेपर जो रियलमी के तकरीबन स्टॉक एंड्रॉयड्स के अंदर देखने को मिलता है। रियलमी यूआई की बात करें, इसके अंदर आपको रियलमी का भी यहाँ लुका छुपा अबाउट फ़ोन होता है। इसके अंदर आपको जो है रियलमी U.10 देखने को मिलता है और साथ में एंड्रॉयड 10 देखने को मिलता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, 4 GB रैम है। आपको पता है ये जो ऑक्टा कोर प्रोसेसर 4 GB रैम है और 64 GB की इंटरनल स्टोरेज है। और साथ साथ दोस्तों आपको अगर ब्लोटवेयर की बात करें तो तकरीबन ना होने के बराबर देखने को मिलता है। थोड़ा थोड़ा ब्लोटवेयर है, 1 2 3, ये रियलमी की अपनी एप्लीकेशन है, उसके अलावा कोई भी ब्लोटवेयर इसके अंदर नहीं देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। रियलमी लिंक नाम की एप्लीकेशन जो है वो इन बिल्ड आपको दी गई है, जो कि ज़्यादातर लोगों को इस्तेमाल में होगी अगर रियलमी बड्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अंदर डार्क मोड भी है। डार्क मोड आपको पता है एंड्रॉयड 10 के अंदर आपको सब चीज़ें देखने को मिलती हैं, जो कि बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। वैसे लग नहीं रहा है कि आपको लो रेजोल्यूशन डिस्प्ले देखने को मिलता है, काफ़ी रेजोल्यूशन आपको कमाल की देखने को मिलती है, काफ़ी पीपीआई अच्छी देखने को मिलती है। उसके अलावा फर्स्ट एक बूटअप में कैमरा टेस्ट कर लेते हैं। एक फ़ोटो, एक पोर्ट्रेट। दोस्तों यहाँ लाइटिंग कंडीशन बहुत ज़्यादा कमाल नहीं है। मेरे पीछे लाइट्स हैं लेकिन मेरे आगे कोई भी लाइट नहीं है, जिसकी वजह से आपको वो मसला देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी आपको यहाँ क्वालिटी देखें, आप एज टू एज डिटेक्शन देखने को मिल रही है। बालों को भी सही तरह डिटेक्ट कर रहा है, मतलब कि फ्रंट बोके काफ़ी अच्छा होने वाला है और फ्रंट पिक्चर जो है वो कभी काफ़ी जो है वो अच्छी है। तो अगर बैक कैमरा की बात करें, हम बैक कैमरा से हमेशा की तरह अपनी चार्जर की रेटिंग लेंगे और चार्जर को हम फ़ोटो मूड में ले जाएंगे और ये हमने चार्जर की पिक्चर खींच ली। अब हम जूम करके देखेंगे हमें रेटिंग नज़र आ रही है कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, हमें सारा कुछ नज़र आ रहा है, मतलब कि इसकी बैक कैमरा की जो कह लें ना कि क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलती है बनिस्बत कह लें कि इस रेंज के फ़ोन से। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी आपको क्वालिटी देखने को मिल रही है। और हम मज़ीद अगर स्टाइल की बात करें तो मुझे इसका जो नया डिज़ाइन है, ये वैसे नया डिज़ाइन नहीं है कैमरे वाला, लेकिन ये जो एक नया पैटर्न है ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा दूसरे मतलब कि फ्लैट फ़ोन्स की निस्बत। दोस्तों डब्बा खोल अनबॉक्सिंग आपने देख ली, अब बात करते हैं हम मेन फ़ोन के बारे में। दोस्तों फ़ोन जो है काफ़ी कमाल निकल के आ रहा है, काफ़ी एक नई लुक है। मुझे लग रहा था भाई रियलमी वही पुराना डिज़ाइन देगा, लेकिन नीचे की तरफ से थोड़े कटआउट थोड़े डिफरेंट हैं और फ़ोन थोड़ा आप उठाने में हैवी है। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर 6000 mAh की बड़ी बैटरी है। तो फ्रंट की तरफ डिस्प्ले है, काफ़ी क्रिस्पी डिस्प्ले है। वैसे तो दोस्तों ये 720p डिस्प्ले है, लेकिन मुझे मतलब कि महसूस नहीं हो रहा है 720p। इसके पीपीए रेट काफ़ी अच्छा है और यहाँ दोस्तों काफ़ी कमाल की परफॉर्मेंस ये फ़ोन आपको प्रोवाइड करता है। अभी इसका गेमिंग रिव्यू मैं जल्द लाने की कोशिश करूँगा, कैमरा रिव्यूज़ को थोड़ा सा लेट हो जाएगा, लेकिन गेमिंग रिव्यू आज ही जब ये आप वीडियो देख रहे हैं तो इसी दिन शाम को वीडियो गेमिंग रिव्यू पोस्ट हो जाएगा, तो आपको जल्द से जल्द इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस का पता लग पाएगा और ये कैसी आपको परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है ये भी आपको कंफर्म हो जाएगा। और दोस्तों बाकी कोई भी आपका सवाल हो इस फ़ोन के रिलेटेड आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपका जवाब देने की कोशिश करूँगा। सो आज की वीडियो में इतना ही था, फिर मैं वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।